संकल्प बनाए। मैं सबका धन्यवाद देता हूं। मुझे पूरा भरोसा है इनका सहयोग और समर्थन समय समय पे हम लोगों को मिलेगा। अभी इन्होंने बड़े पैमाने पे हम लोगों की मदद करके कई सीटों को जिताने का काम किया। तेज बोलना पड़ेगा थोड़ा आज। नहीं पता लगा गोंडा सुनाई दिया, कर्नाटक सुनाई दिया, समस्या सुनाई नहीं दी। मैं विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं उस नौजवान साथी का जिसने मुझे सम्मान से पगड़ी पहनाने का काम किया, सिमरन सिंह लाडी जी का। और इन्होंने बहुत से साथियों को पहनाया, बहुत से ऊंचे पद पे बैठे लोगों को भी पहनाया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पर एक हमेशा लगती है जिसकी 7 सितंबर को डिलीवरी स्टाफ ने संजय गुप्ता ने शौचालय में लगाया। इसकी कंप्लेन की गई डिप्टी सीएम को, डिप्टी सीएम की तरफ से कार्रवाई के आदेश जारी हो गए। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और जो पीड़ित बच्चे हैं उसको स्टाफ नर्स और स्टाफ के तरफ से प्रताड़ित किया जा रहा है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, हर क्षेत्र में आप गिरावट देखेंगे। जहां ये सरकार ये अच्छे दिन का वादा करके आए थे, डबल इंजन की सरकार कहते थे, अर्थव्यवस्था दुनिया में हमारी वहां पहुंच गई है, $1 ट्रिलियन की डॉलर की इकोनॉमी बनाएंगे। और वहीं गोंडा में ये पहली बार सुनने और देखने को नहीं मिल रहा है न्याय। मुझे याद है एक दिन रात में मैं टीवी देख रहा था और अचानक एक न्यूज फ्लैश हुई। कोई श्रीवास्तव परिवार था, उसको किसी ने गलत इंजेक्शन दे दिया, प्रेग्नेंट महिला को। उसको लेकर के विवाद हुआ अस्पताल में, उसकी जान चली गई महिला की, पूरा विवाद हुआ वहां पर। और एक घटना नहीं, उत्तर प्रदेश में समय समय पे जगह जगह पे आप घटनाएं देखने को मिल रही हैं। ये स्वास्थ्य केवल विभाग नहीं, अन्य विभाग भी पूरी तरीके से चौपट हो गए, लूट मची हुई है। और अगर कोई शिकायत भी करता है तो उस पर अन्याय करते हैं। जो डपट खाता हो डिप्टी सीएम, जो डपट खा करके काम करता हो डिप्टी सीएम, जिसकी अपनी खुद गाड़ी छिन गई हो, उसे क्या उम्मीद करोगे स्वास्थ्य विभाग ठीक होगा? और फिर मेडिकल कॉलेजों की हालत देखिए आप, जो प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज हैं उनका हालत देखिए आप सोचिए, सैफई जैसा है मेडिकल यूनिवर्सिटी, उसको बर्बाद कर दिया इन्होंने। केजीएमयू की खबरें पढ़ रहे हैं कि यहां से न जाने कहां कहां लोग जा रहे हैं, किस स्थान पे बैठ रहे हैं जाकर के, कहीं डायरेक्टर बन रहा है, कोई वाइस चांसलर बन रहा है। और केजीएमयू की हालत क्या है? लोहिया इतने लॉसेस, चाचू को लॉसेस बताने में भी डर लग रहा है। तो खुद टैक्स फाइल क्यों नहीं करता? क्लियर टैक्स पर यहाँ पैन और ब्रोकर लिंक करते ही LTCG, STCG, FNO, इंट्राडे सारे इनकम अपने आप कैलकुलेट हो जाएंगे। अब नेक्स्ट, इसका प्रॉफिट उसका लॉस सब एडजस्ट हो जाएगा। बस करना है नेक्स्ट। अब आया पूरा टैक्स समरी, बेस्ट रिजीम, ITR फॉर्म सब रेडी, ताकि तुम्हें मिले मैक्सिमम रिफंड एंड फाइल मैक्सिमम रिफंड, 100% एक्यूरेसी। मंत्री ने टिप्पणी किया है, प्रियंका गांधी को सुंदरता बुला दिया और राहुल गांधी को रावण बुला रहे हैं। कौन है ये मंत्री? दिनेश प्रताप सिंह मंत्री है उत्तर प्रदेश सरकार। हालांकि वो कांग्रेस में भी रहे हैं और हमारे साथ थे तब ठेकेदारी करते थे। और ये जो साथी बोल रहा है ये अपना पैकेज नहीं बताएगा। ये भी पैकेज पे ही चलता है ये चैनल भी। अरे रुको, पूरी बात तो हो जाने दो। भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास काम नहीं है, इन्हें काम दिखाने को नहीं, खोखले हो गए हैं। जैसे 400 करोड़ की सड़क बनी,
बीजेपी के लोग ऊपर से चमकते हुए दिखाई देते हैं, अंदर से खोखले हैं। ये खोखले लोग हैं, जो कमजोर लोग हैं, जो जनता के लिए काम नहीं बता पा रहे हैं, वो इसी तरह का भाषा व्यवहार इस्तेमाल करेंगे। और केवल एक लीडर के लिए नहीं, हर एक के साथ ऐसे व्यवहार करते हैं लोग। और कभी अगर आप भूल जाएं कुछ बात, तो एएनआई का आर्काइव निकाल के देख लेना कभी। गाजीपुर की घटना है सर, गाजीपुर की घटना है। बीजेपी कार्यकर्ता को पुलिस ने इतना पीटा कि उसकी पिताजी की मौत हो गई है। अब वहां पर वो थाने में बैठ के धरना प्रदर्शन कर रहे थे और रात को 1:30 बजे बिजली कटती है अचानक से और पुलिस का लाठीचार्ज शुरू हो जाता है। कई कार्यकर्ता घायल हुए और उसके बाद एक की मौत हो गई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिरासत में मौत का रिकॉर्ड के रिकॉर्ड बना रही है, और कोई एक घटना नहीं है। गुजरात के बाद शायद सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ अगर कहीं हो रही है, उत्तर प्रदेश में हो रही है। अभी तक तो दूसरे मारे जा रहे थे, दूसरे लोगों की जान ली जा रही थी। अब उन्हें दुख महसूस हुआ कि अपने को खोने से क्या दुख होता है। लोगों का जो दर्द हम लोग कहते थे यहां बैठ करके आपके बीच में समय समय पे कहते थे, कम से कम अब भारतीय जनता पार्टी के लोगों को दर्द समझ में आया होगा। और न केवल निंदा करनी चाहिए इस घटना की, बल्कि इस घटना के पीछे कौन है, इस तरह के काम करने के तरीकों को बढ़ावा कौन दे रहा है, कौन लोग हैं जो पीछे बैठ करके बढ़ावा दे रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने अखिल भारतीय वीडियो पिटाई देखा था। अखिल भारतीय वीडियो पिटाई, उसमें क्या क्या हुआ था आपको खुद पता है। समझौते हुए, अंदर ही अंदर समझौते हुए पूरा देश प्रदेश जान गया कि अंदर कुछ गड़बड़ चल रहा है, लड़ाई चल रही है अंदर, झगड़ा चल रहा है अंदर, और उसी का परिणाम है कि लोगों के ऊपर अन्याय हो रहा है। अभी तक तो लोग जहर खा रहे थे दूसरे मुख्यमंत्री आवास में, उसके बाहर सुना है आज एक और खा लिया किसी ने जहर है। सोचिए अब ये हालत है उत्तर प्रदेश की, और ये रिकॉर्ड बना रहे हैं कि सबसे ज्यादा जहर खाने वाले लोग यहां आ रहे हैं। हमारे पार्टी का भी नहीं बचा। अब तो न्याय के लिए यहां भी आत्मदाह कर रहे हैं लोग। तो आखिरकार ये सिस्टम को खराब किसने किया है? इस सिस्टम के खराब होने के पीछे कौन लोग हैं? मैं अपने चैनल भाइयों से भी कहूंगा कि आप भी थोड़ा निष्पक्ष हो जाओ। अगर आप लोग थोड़ा बोलने लगोगे, एक दिन में सरकार सुधर जाएगी। किस पे एफआईआर हुई? इसलिए मैं जानता हूं कि आप लोग भी इस प्रयास में लगे हुए कि सरकार जाए। अपना परिचय दिया करो। कई बार क्या होता है कि गलत आदमी से सवाल पूछता है, बीजेपी वाले भेज देते हैं और हम कुछ बोल देते हैं, उससे चैनल चलता है। आप अपना परिचय दीजिए, सब जान जाएं। सर, मेरा नाम फिजा है। सर, अगर हम कुछ चीजें रिलेट करते हैं तो सर अभी आसाम में लगातार धरना प्रदर्शन हो रहा है, और अगर देखा जाए तो जेन जी जनरेशन इसमें ज्यादा शामिल है। सर, रिसेंटली अभी नेपाल में भी वो सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और ओली ने वहाँ पे इस्तीफा दे दिया। उससे पहले बांग्लादेश और श्रीलंका में भी ये हो चुका है। तो सर, आपको क्या लगता है कि अगली बारी भारत में होने वाली है? मैं इन्हीं से जोड़ देता हूं अपनी बात, और क्या कहूं मैं। आप क्यों ऐसा कह रही हैं? ऐसा क्यों समझ रहे हो आप? क्योंकि अगर हम रिलेट करते हैं तो तीनों देशों में लगातार जेन जी जनरेशन ने ही प्रदर्शन किया है। और सर, अगर देखें तो मैं भी एक जेन जी जनरेशन से ही होती हूँ, मुझे भी नौकरियां चाहिए, मिल रही है, वो अलग बात है। तो आपको क्या लगता है कि जो आसाम में किया जा रहा है, उन्होंने ये भी कहा कि उनकी बातें सुनी नहीं जा रही है, तो अगला नंबर क्या हम भारत का लिख सकते हैं? पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि जो हमारे पड़ोसी देश हैं उसमें शांति हो, और जो बॉर्डर्स हैं उसके आसपास शांति हो। ये पहली प्राथमिकता भारत सरकार की होनी चाहिए। और भारत सरकार अपनी विदेश नीति पे कई बार असफल हुई है, हमने आपने देखा है। वहां की इंटरनल पॉलिटिक्स में इंटरनल क्या क्या हुआ है उसमें बहुत सारी स्टोरीज आ रही हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के समय पर कोई बाउंड्रीज नहीं है। एक पहलू देख करके कोई हम निर्णय नहीं ले सकते हैं।
वहां और भी कई सवाल थे, गरीबी के, बेरोजगारी के, महंगाई के,